पूरे परिवार की इच्छा ये थी कि लड़का सेना में तो गया है लेकिन कोई कोर दूसरा ले ले। मनोज ने इन्फेंट्री ज्वाइन किया, ये उनकी पसंद थी। तो बताया कि हमने इन्फेंट्री ले लिया है, तो माँ को थोड़ा कष्ट हुआ कि सेना में जाएगा, लड़ाई करेगा, इन्फेंट्री में यही मतलब है। लेकिन अब उन्होंने कहा कि मम्मी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मृत्यु तो एक निश्चित समय पर आएगी ही, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। हम घर में रहेंगे, घर से बाहर सड़क पर जाएंगे, वहाँ भी मृत्यु है, उसका एक समय निश्चित है, तो मृत्यु से तो डरना ही नहीं है। विधि का विधान है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कुछ सोचा, इतना उसमें आत्मबल था, जो कुछ सोचा वो उनको हासिल हुआ। जीवित होता तो और अच्छा होता, लेकिन मरणोपरांत ये हासिल हुआ। इसका दुख तो हमारे पूरे परिवार को है, लेकिन इस बात का भी गर्व है कि उन्होंने बहुत कम समय में इतिहास में अपना नाम कर लिया। जब तक सेना रहेगी, सेना का इतिहास रहेगा, तब तक मनोज का नाम रहेगा। किस क्लास में हैं आप? 11th में। खुश रहो, खुश रहो, ये खुश रहो। आपका आशीर्वाद पाकर कि नहीं बच्चे बहुत प्रफुल्लित होंगे और एक इनकरेजमेंट मिलता है बच्चों को। जी जी। ये परमवीर चक्र है, ये सेना का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। इसी को पाने के लिए उन्होंने अपना लक्ष्य रखा था। सैन्य अधिकारी ने जब पूछा था सेना में क्यों जाना चाहते हो, बोले परमवीर चक्र पाने के लिए सेना में जाना चाहता हूँ, ऐसा उनका उद्देश्य था। ये अभी तक आज़ादी के बाद, सन 47 के बाद केवल 21 लोगों को मिला है। विधि का विधान है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कुछ सोचा, इतना उसमें आत्मबल था, जो कुछ सोचा वो उनको हासिल हुआ। जीवित होता तो और अच्छा होता, लेकिन मरणोपरांत ये हासिल हुआ। इसका दुख तो हमारे पूरे परिवार को है, लेकिन इस बात का भी गर्व है कि उन्होंने बहुत कम समय में इतिहास में अपना नाम कर लिया। जब तक सेना रहेगी, सेना का इतिहास रहेगा, तब तक मनोज का नाम रहेगा। ये अभी मैं देहरादून गया था, ये मनोज की फ़ोटो देहरादून की है। जब ये पढ़ने गए थे वहाँ, 1 साल का ऑफिशियल ट्रेनिंग होती है। पहले एनडीए में 3 साल की होती है, वहीं से जवाहरलाल विश्वविद्यालय की डिग्री मिलती है, और उसके बाद में फिर 1 साल ट्रेनिंग देहरादून में होती है, ऑफिशियल ट्रेनिंग। तो ये हमको वहाँ से मिला था। ये सब आप लोगों के, ये मनोज का एक जो है स्टैचू लगाया गया है, जहाँ पर मनोज का जन्म हुआ था। यहाँ से करीब 60 किलोमीटर है हमारा निवास स्थान, जहाँ पर मनोज का जन्म हुआ था। वहाँ पर मनोज की एक प्रतिमा लगाई गई है, जिसका अनावरण करने के लिए मनोज मुकुंद नरवणे जो जनरल थे वो गए थे। ये मनोज की प्रतिमा को हमको भेंट किया था। ये सब उन्हीं के संबंधित, जितना जो कुछ भी रखा है ये सब उन्हीं के संबंधित यहाँ पर है। ऊपर ये सब उनकी फ़ोटो लगी हुई है, जहाँ जहाँ से प्राप्त कर सके हम। ये कारगिल की उनकी सबसे फ़ोटो लास्ट की है, जब वहाँ की जनता को संबोधित कर रहे थे, कारगिल की जनता को। ये सबसे फ़ोटो है लास्ट की इनकी। AIM देहरादून की बिल्डिंग है, ये फ़ोटो में सामने, इसी सामने पासिंग आउट परेड होती है, इसी बिल्डिंग के सामने। ये BP मलिक साहब हैं, जो समय जनरल थे।
कारगिल युद्ध में, बीपी मलिक। इन्होंने मनोज के नाम से द्रास में एक म्यूजियम टाइप का बनाया है। उसका उद्घाटन करने के लिए हमारी पत्नी गई थी। तो फोटो लगी है, उनका स्वर्गवास हो चुका है अभी। ये बेटा है हमारा छोटा वाला, और ये जनरल साहब हैं बीपी मलिक। ये वहाँ उसका द्रास में स्मारक बना हुआ है। ये देहरादून में जब पासिंग आउट परेड होती है लास्ट में, तब ये माता पिता बैच लगाते हैं। यहाँ बैच होता है ना, माँ बाप लगाते हैं, वो लगा रही है मनोज को। पूरे परिवार की इच्छा ये थी कि लड़का सेना में तो गया है, लेकिन कोई कोर दूसरा ले ले। बहुत से कोर होते हैं, सप्लाई कोर है और कोर है, सिग्नल कोर है, बहुत से होते हैं। मनोज ने इन्फेंट्री ज्वाइन किया, ये उनकी पसंद थी। पिस्टल चलाने में बहुत निपुण थे, इनका निशाना बहुत अच्छा था। तो इन्होंने जब इन्फेंट्री के लिए हम लोग वहाँ देहरादून गए तो बताया कि हमने इन्फेंट्री ले लिया है। तो माँ को थोड़ा कष्ट हुआ, ये सेना में जाएगा, लड़ाई करेगा, इन्फेंट्री में यही मतलब है। लेकिन अब उन्होंने कहा कि मम्मी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मृत्यु तो एक निश्चित समय पर आएगी ही, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। हम घर में रहेंगे, घर से बाहर सड़क पर जाएंगे, वहाँ भी मृत्यु है, उसका एक समय निश्चित है। तो मृत्यु से तो डरना ही नहीं है। बाकी हमने जो कुछ सीखा है वो हम सेना में करेंगे। ये सब भी ऐसा है कि जहाँ जहाँ पर मनोज का सम्मान किया गया तो मुझे बुलाया गया। तो ये तो यहाँ शहीद स्मारक है ना, काकोरी कांड जहाँ हुआ था वहाँ का है, तो योगी जी ने दिया था। योगी जी घर पे भी आए थे, ये फ़ोटो लगी है इनकी यहाँ। हाँ, घर पे आए थे, ये फ़ोटो लगी है, बेटा है हमारा। उधर फ़ोटो एक हमारी लगी होगी, एक हमारे वाइफ की लगी है। खुखरी तो ये गोरखा रेजिमेंट की है। ये मेन उनका जो अस्त्र होता है वो खुखरी होती है गोरखा रेजिमेंट की। ये हर गोरखा के पास में ये खुखरी जरूर होगी। ये इसका छोटा मॉडल है, केवल शो के लिए रखा है। ये सेना ने ही हमको दिया है, नीचे तब लिखा है सेना ने ही दिया है। तो हमने इसको एक शोकेस टाइप का बना दिया कि आप लोगों के अवलोकन के लिए, कि आप आएँ और देखें और इसको समझें कि सेना क्या है और मनोज का योगदान क्या है देश के लिए। वो हमको नहीं मिली। हमको केवल उनका खून से सना एक रुमाल और बनियान और बाकी जो कपड़े थे उनके, और वहाँ की लड़ाई का और कोई सामान नहीं दिया। रुमाल निकला था, इसमें ये गोली लगी थी इनको तीसरे बंकर पर, चौथे बंकर से गोली आई, ये लगी, ये फाड़ दिया बिल्कुल यहाँ से। तो खून जो गिरा तो वर्दी पर गिरा, वो तो वर्दी वहीं रह गई। बनियान और रुमाल दो चीज़ें भेजा था उन्होंने, वो मिला था हमको। वीर थे, बहादुर थे, सेना में जाने का जज्बा था शुरू से। सैनिक स्कूल की शिक्षा प्राप्त करके गए थे वो, मन उनका सेना में ही था। कॉल लेटर में दोनों जगह कॉल लेटर आया था, इंजीनियरिंग का रुड़की से और एनडीए का एक ही दिन। तो घर में पूरे परिवार का विचार था कि रुड़की जाए, सेना में न जाए, क्योंकि हमारे परिवार में इसके पहले कोई सेना में नहीं था।
सबसे पहले मनोज जी सेना में गए, इसलिए पूरा परिवार का विचार बिल्कुल अलग था। लेकिन मनोज ने अपनी माँ को समझाया, बोले मम्मी हम जाएंगे, ये कोई जरूरी थोड़ी कि हम हो ही जाएं, बहुत टफ इंटरव्यू होता है। अब ये वित्त का विधान है कि यूपी सैनिक स्कूल अब तो मनोज के नाम से हो गया है। 67 बच्चे गए थे, क्लियर अकेले मनोज पास हुए। 4 बच्चे उसी बैच के और आए जो 6 महीने के बाद में आए। अब ये वित्त का विधान है, उसको कौन रोक सकता है। तो इनको 3 दिन के बाद लौट आना था। 3 दिन के बाद जब ये नहीं लौटे तो हम लोग चिंतित हुए, सैनिक स्कूल गए तो प्रिंसिपल उठ के खड़ा हो गया, बोले पांडे जी बधाई आपको। हमने क्या हो गया? बधाई, मेरा बेटा कहाँ है? सारे बच्चे आ गए। बोले आपके बेटे का सिलेक्शन हो गया डे में। ऐसे थे मनोज। वो पहली बार में पास करके निकल आए बाहर। वहाँ जा कर के, वहाँ भी लंबाई इनकी छोटी थी, ज़्यादा लंबाई नहीं थी। छोटी होने की वजह से ये बहुत तेज़ थे, तो परेड वगैरह में जैसे और लोग राइफल लेकर के चलते हैं, तो हमने अपने आंखों से देखा था परेड में, और ये तलवार लेके चलते थे आगे। खड़गवासला में जहाँ पर, हाँ खड़गवासला में, वहीं पर जहाँ पर परेड ग्राउंड है, वहाँ पर एक बड़ा सा साइंस हॉल है, वो मनोज पांडे के नाम से कर दिया है वहाँ। और उसी के सामने, परेड ग्राउंड के बिल्कुल सामने, मनोज की प्रतिमा लगा दिया। उसके उद्घाटन में हम लोग गए थे। सर आपको मतलब कैसे पता चला कि मनोज कैप्टन मनोज नहीं, वो पता ऐसे चला भैया कि टीवी पर तो लोग देखते थे, तो टीवी पर समाचार सब आया करते थे। जब गोरखा रेजिमेंट की टुकड़ी का जिक्र आया तो उसमें केवल 11 लोग थे, मनोज की टुकड़ी में मात्र 11। तो वो 11 की टुकड़ी ऊपर चढ़ी थी। फिर उसके बाद में फिर पूरा वो ब्यौरा टीवी पर नहीं देते थे। इनकी जब कैजुअल्टी, इन्होंने क्या किया कि 18,000 फुट की ऊंचाई पर ऊपर बंकर बने हैं, ऊपर पहाड़ी है, उस पर 47 पाकिस्तानी हैं और वो ऊपर बैठे हैं गोला बारूद लिए, और मेरी टुकड़ी जो इधर से निकल रही है वो ऊपर से मार देते थे। ये बड़ा दिक्कत की बात थी कि उनको कैसे मारा जाए। तो इन्होंने क्या बनाया कि 1 हफ्ते के पहले खाना छोड़ दिया मनोज ने। खाना छोड़ करके इनका कैंप करीब 2 किलोमीटर पर था। बीच में एक वहाँ बर्फ़ है, पानी नहीं है, बर्फ़ का ही पानी है और पानी ही बर्फ़ है, ये आप समझ लीजिए, पानी नहीं होता वहाँ। तो वो झरना बहता था, उस झरने के इस पार में खालूबार चोटी और उस पार उनका कैंप। तो ये रात में अपने जवानों को ले करके, और इतना बड़ा, मैं वहाँ गया था, इतना बड़ा पत्थर का टुकड़ा था, ये जैसा कमरा है हमारा, इतना बड़ा पत्थर का टुकड़ा, उसके नीचे खोद करके पत्थरों को, और दिन में उसमें रहते थे और रात में उसमें से निकल करके तब अपने कैंप जा करके गोला बारूद लगते थे। और खाना को मना कर दिया था। भूख मारने वाली टेबलेट आती है जो, वो मनोज खाते थे जिससे भूख ना लगे। और इन्होंने शाम को 6 बजे से चढ़ाई चालू करी रात में। दिन में जाते तो मार दिए जाते, दिन में चढ़ नहीं सकते थे। शाम को 6 बजे चढ़ाई चालू करी, रात भर चढ़ाई करी। तो इनका हेलमेट जो होता है ना लोहे वाला, वो गिर गया था, तो इनका सर तो बिल्कुल खुला हुआ था। ये थोड़ा सा, अब वो हेलमेट लेने आ नहीं सकते थे, अपने जवान का मांग नहीं सकते थे, क्योंकि तो अधिकारी थे, वो साथ में जवान थे। तो इनसे ज़्यादा तो उनकी जान प्यारी उनको थी, क्योंकि ये उनको साथ में ले करके गए थे, तो इनकी ज़्यादा जिम्मेदारी। तो हेलमेट तो सवाल ही नहीं था। ये 6 बजे इन्होंने जाके पहला बंकर नष्ट किया सवेरे, 9 बजे दूसरा, 11 बजे तीसरा, और तीसरे बंकर को नष्ट करके जब निकले हैं तो चौथे बंकर से गोली आई, ये लगी इनको। ये हुआ क्योंकि हेलमेट नहीं लगा था। हेलमेट लगा होता तो बचत हो जाता। वो फाड़ दिया बिल्कुल यहाँ से।